अजीज़ान मन, आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मैं आपको खुश आमदीद कहता हूं एक्सक्लूसिव लाइव स्ट्रीम के ऊपर, जिसका टॉपिक है सी इमरान खान। सिंस इमरान खान इज अनएबल टू सी क्लियरली, वी नीड टू सी इमरान खान। किस चीज का सालों तुम्हें डर है? इमरान खान को दिखा दो एक दफा, फिर ये बेगैरत कौम अगर सोती है तो सोती रहे, अपना अपना जो है वो फैसला कर ले। इमरान खान दिखाओ, हमें दिखाते क्यों नहीं हो, डरते किस बात से हो? और कुछ हमारे पास इतलात हैं जो इंतहाई तशवीशनाक हैं, जिसके ऊपर हम बात करना चाहते हैं। जिस तरह हमारे साथ जो ये किया जा रहा है, जो कुछ भी किया जा रहा है, वो भी आपके सामने ही है। मुख्तलिफ मेहमान हमें ज्वाइन करेंगे। इस वक्त हमें चौधरी तारिक साहब ज्वाइन कर चुके हैं, पाकिस्तान पेट्रियोटिक फ्रंट यूके के जो है वो चेयरमैन है चौधरी तारिक साहब। मजीद लोगों को, मेहमानों को हमने बुलाया हुआ है। हमसे बात करते हुए लोगों की जान जाती है, तो जो हिम्मत करेगा आके इमरान खान के लिए, वो आके बात करेगा। लेकिन इससे पहले कि हम बातचीत का सिलसिला शुरू करें, अजीज अरमान, आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। एक तरफ तो इमरान खान का पैगाम निहायत वाज़ेह है कि अगर जेल में मुझे कुछ होता है तो इसका जिम्मेदार आसिम मुनीर होगा। आज आसिम मुनीर के अलावा हर किसी को जिम्मेदार ठहराने की कोशिश की गई। आसिम मुनीर के नाम की जगह जेल सुपरिटेंडेंट का नाम लिया गया, वो कोई पुराना जिसका तबादला हो चुका है। जाहिर बात है, पाकिस्तान में रहने वालों की मजबूरियां तो हैं, लेकिन 26 करोड़ लोगों में क्या 26 भी ऐसे गैरतमंद पाकिस्तानी मौजूद नहीं है पाकिस्तान में जो ये डिमांड कर सकें कि हमें इमरान खान को दिखाया जाए? इमरान खान को देखें और इमरान खान को देख के कौम को दिखाएं और उसके बाद कौम फैसला कर ले। अब अमेरिका जैसे मुल्क के अंदर भी, जहां पे इस किस्म के जब सियासी नौयत के मामला होते हैं, बहुत बड़े बड़े, चाहे बरतानिया हो, अमेरिका हो, जहां पे आप देखें कि जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है, क्रिकेटिंग लीजेंड है, हीरो है, उसके खिलाफ जब इस किस्म की तादीबी कार्रवाई की जाती है या उसके खिलाफ इंतकामी कार्रवाई की जाती है, तो वो जो भी फुटेज होती है वो कौम के सामने रखी जाती है। जिस तरह प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने प्रेसिडेंट ट्रंप के खिलाफ मारालागो के अंदर जो भी कुछ भी किया, उसकी वीडियो फुटेज पूरी अमेरिका के आगे आई और अमेरिका के लोग खड़े हो गए वहां पे। अब जाहिर बात है, पाकिस्तान है और फौजिस्तान है, फौजिस्तान के अंदर फौजी बाकायदा तौर के ऊपर सिर्फ जो टॉमीज है यहाँ पे, वो अपने कैरियर से आगे की उन सालों की सोच ही नहीं है यहाँ पे। और हमें मजीद ज्वाइन किया है शेख गयास अहमद साहब ने भी, फॉर्मर इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं पीटीआई के। चौधरी तारिक साहब भी यहाँ पे मौजूद हैं। तो सर, बात यह है कि 26 करोड़ में मेरा जो पहला सवाल पहले चौधरी तारिक साहब से होगा, फिर शेख गयास अहमद साहब से होगा, सदर पीटीआई यूके भी हो सकता है हमें कुछ देर के अंदर ज्वाइन कर ले, उनसे भी हमारा सवाल होगा कि 26 करोड़ में क्या 26 भी ऐसे बागैरत लोग मौजूद नहीं है, बेगैरत कौम के बहादुर लीडर के लिए वो आवाज उठा सकें और कहें कि हमें उसको देखना है, हमें उसको दिखाओ, ताकि कौम अपना फैसला खुद कर ले। जब वो खुद कहता है कि अगर मुझे जेल में कुछ होता है तो उसका जिम्मेदार आसिम मुनीर होगा, और दूसरी तरफ जब यह सवाल किया जाता है पटवारियों और उनके अबुओं को, तो वो आगे से क्या मजाक उड़ाते हैं तुम लोगों के मुंह के ऊपर, क्या जो है वो चमाट मारते हैं। ये आसिम मुनीर, जिसको उसके यूनिट ऑफिसर्स रूहानी पैदाइशी पटवारी कहते हैं, वो क्या कहते हैं, सुनिएगा जरा। पीटीआई वाले कह रहे हैं कि खान साहब को कुछ भी हुआ तो वो आपको हुकूमत को नहीं छोड़ेंगे। सर क्या करेंगे वो? सर कई ने तो कहा कि बंदूकें लेके आ जाएंगे, ये भी कहा है। कईयों ने कहा कि बंदूकें लेके आ जाएंगे। चलें, जब वो आएंगे तो फिर देखेंगे। इस तरह की बेहिसी, इस तरह की बेशर्मी उसी कौम के सामने हो सकती है जबकि पता हो उनको कि ये कौम के अंदर दाने नहीं है, ये कुछ नहीं कर सकती। हम तो पुरअमन एहतजाज की बात भी अब नहीं करते, हम तो सिर्फ कहते हैं कि यार तुम सिर्फ इमरान खान को देखने की तो डिमांड करो कि इमरान खान को ये कौम जो है देख सके। दूसरी तरफ हमारे पास इंतहाई खतरनाक इमरान खान की सेहत को लेके और उनके खिलाफ जो उनके साथ किया गया है, अमेरिका के वफ्द की उनसे मुलाकात हुई और अमेरिका के वफ्द ने जाके अमेरिका क्या रिपोर्ट दी, उसके ऊपर हम बाद में आते हैं। लेकिन सबसे पहले चौधरी तारिक साहब, ये 26 करोड़ में से क्या 26 लोग भी ऐसे नहीं हैं जो कप्तान को देखने की डिमांड कर सके, खड़े हो सके? क्या कहते हैं चौधरी तारिक साहब, आप बताइएगा। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जी, आपको और आपकी पूरी महफिल को बहुत बहुत सलाम। आज हमने जो वीडियो देखी है हलीमा आपा की, यकीन करें दिल खून के आंसू रो रहा है। जिस तरह इमरान खान को इन लोगों ने आइसोलेशन में डाला हुआ है और उसको जो मेडिकल ट्रीटमेंट, जो उसका फंडामेंटल राइट है, उसको वो भी नहीं दिया जा रहा है, और उसकी एक आंख जो है वो हमें खतरा है कि वो कहीं अल्लाह ना करे कि वो चली जाए। आज हम वो देखकर बहुत दुखी हो रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि जनरल आसिम खंजीर, ठीक है, ये इमरान खान की दुश्मनी में बहुत आगे निकल गया है, इस इंतकाम ले रहा है ये इमरान खान से। और मैं समझता हूँ कि ये आसिम और बाजवा, ये दो मनहूस जनरल पाकिस्तान की आर्मी में आए हैं, जिसकी वजह से आर्मी का मयार बिल्कुल जीरो हो गया है। और मुझे दुख इस चीज का होता है कि जो 28 लेफ्टिनेंट जनरल्स हैं, क्या उनकी जो गैरत है वो भी मर चुकी है? क्या उनका जमीर मर चुका है? उनको नजर नहीं आ रहा कि ये जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है, जिस तरह इमरान खान को एक तो झूठे इल्जाम लगाकर आप लोगों ने जेल में रखा है और उसके बाद उसके साथ इंतकामी कार्रवाइयां कर रहे हैं और उसको मेडिकल ट्रीटमेंट भी नहीं दी जा रही। तो मैं समझता हूँ कि इससे पूरी कौम बहुत मायूस है, और स्पेशली पंजाब की जो पब्लिक है उससे ने हमें बहुत ही ज्यादा लेट डाउन किया। और हालांकि हम समझते थे कि पंजाब जो है वो दिलेरों का शहर है, वहां से लोग ज्यादा बाहर निकलेंगे, बट इट्स अनफॉर्चुनेट दैट दे आर नॉट कमिंग आउट एंड इट्स रियली 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 डिप्रेसेस अस। और हम लोग जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं, हम लोग जितना भी कर सकते हैं अपनी कैपेसिटी में रहकर कर रहे हैं।
और मैं समझता हूँ कि ये बहुत गलत कर रहा है। और जो चीफ जस्टिस साहब ने जो कहा है कि जी 16 तारीख से पहले उसका जो है ना मेडिकल ट्रीटमेंट होनी चाहिए, अगर वो सही और सच्चा होता तो उसको चाहिए था कि फौरन इसी वक्त ऑर्डर करता, 16 तारीख का इंतजार नहीं करता। वो कहता कि नो, उसकी जो हेल्थ है वो हमारी प्रायोरिटी है। बट अनफॉर्चुनेटली ये लोग दुश्मनी में और बोगस में बहुत आगे निकल चुके हैं। और अब मेरा ख्याल में आज जो हलीमाबाजी जो रोई है ना, तो मैं समझता हूँ कि हो सकता है कि पंजाबियों का जो जमीर मर चुका है, शायद वो आज दोबारा जिंदा हो जाए और उनको चाहिए कि बाहर निकले अपनी आजादी के लिए। और हमारी कोशिश होगी कि ये जो फौज है, इसको फौज से हमने आजादी दिलवानी है, क्योंकि इस फौज पर यजीदी टोले का जो कब्जा है ना, वो इंशाल्लाह हम लोगों ने छुड़वाना और इस फौज को हमने दोबारा पाक फौज बनाना है। इन लोगों को सजाई दिलवाने के बाद इन पर आर्टिकल 6 लगाकर इनको जब तक आप मीनारे पाकिस्तान में नहीं टांगेंगे, जो बंदा रिस्पॉन्सिबल है, और स्पेशली जेलर साहब और ये जितने भी ये लोग हैं ना, ये सिर्फ सोच रहे हैं कि भाई हम इमरान खान पर ज्यादतियां करके जो है ना अपने नंबर बढ़ाएंगे, हम लोग इनकी गुड बुक्स में आएंगे। मगर मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, इंशाल्लाह हम आपसे बदला जरूर लेंगे। हम आप लोगों को माफ नहीं करेंगे। इमरान खान बेशक माफ कर दें, मगर हम आपको कभी माफ नहीं करेंगे जो आपने जुल्म उठाया है इमरान खान इन फैमिली के ऊपर। शेख रियाज अहमद साहब, 26 करोड़ अवाम में कोई 26 भी लोग ऐसे नहीं हैं जो खड़े होकर इमरान खान को देखने का मुतालबा करें, who should demand that we want to see इमरान खान because इमरान खान cannot see। और उसके अलावा सेहत के ऊपर तो आएंगे, लेकिन इस वक्त जो जनरल कंसेंसस है, जो कमेंट्स के अंदर यहाँ पे लोग यहाँ पे हजारों की तादाद में बैठे हुए हैं, शुरू से साथ ही हमारे साथ जो है वो जुड़े हुए हैं, वो यही कह रहे हैं कि जनाब लोग जो है वो नहीं जागेंगे, एक मायूसी का आलम है। और जाहिर बात है कि मैंने आपको बताया, परवेज रशीद आगे से तमस्सुल जो उड़ा रहा है, आपने वीडियो शुरू में देखी होगी, वो यही कह रहा है कि आएंगे तो देखेंगे, इनको कहा कि आ सकते ही नहीं है सर। तो फिर ये मुश्तरका बेहिसी जो है, इसमें क्या आपको लगता है कि कोई उम्मीद हमें रखनी चाहिए कि पाकिस्तान बच जाएगा, इमरान खान बचेगा तो पाकिस्तान बचेगा, पाकिस्तान बच जाएगा? फिर लोग कहते हैं नो इमरान खान नो पाकिस्तान। जब महमूद चांद जैसे लोग कहते हैं तो दरमियान में उनको कहा जाता है कि खबरदार ऐसी बात ना करो। तो बात तो खान साहब हालांकि खुद भी कहते रहे हैं कि फौज की जो है वो मेरी, ये फौज भी मेरी है, लेकिन क्या ये फौज मेरी है? चलें ये तो सवाल बाद में है, लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है कि क्या 26 करोड़ के अंदर एक बेगैरत कौम का जो बहादुर लीडर है वो इस वक्त डटा हुआ इनके लिए है? क्या 26 करोड़ में 26 लोग भी ऐसे बहादुर पाकिस्तान में मौजूद नहीं है? प्रोमिनेंट लोग खड़े हो जाएं, डिमांड करें कि हमने देखना है इमरान खान को, और कहें कि कौम को इमरान खान एक दफा दिखा दो ताकि कौम अपना फैसला कर ले फिर कि वो क्या चाहती है। इसी तरह जो है टुकड़ों के ऊपर पलना चाहती है, ये हीरा मंडी बना के रखना चाहती है, तो बनाए रखे, फिर जाइए अपना काम करें। फिर किस चीज की आजादी हमने ली थी? आधा मुल्क तो वैसे हम गवा बैठे हैं सर। मुझे बताइएगा जरा, जज्बाती सवाल तो है लेकिन हकीकत है, इमोशंस आर रनिंग हाई, आई एग्री। बट क्या आपको लगता है शेख रियाज अहमद साहब? जी अस्सलाम वालेकुम आदिल, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। आदिल देखिए, मसला बड़ा सिंपल सा है। खान साहब के ही एक जो है ना, मैं उनको रेफरेंस को उन्हीं की बात को मैं रेफरेंस करूंगा। खान साहब ने ये कहा था कि जब आप शेरों की जो है लीडरशिप दे देंगे ना किसी गीदड़ के हाथ में, तो वो सारे के सारे गीदड़ बन जाएंगे। तो इसलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है हमें, देखिए मैं एज अ पार्टी वर्कर आई एम लुकिंग एट माय लीडरशिप, माय ऑफिस होल्डर्स और मेरे ऑफिस बेयरर्स जो है, अगर वो इस तरह की वीकनेसेस दिखाएंगे और वो एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड नहीं लेंगे खान साहब की जो है रिहाई के लिहाज से, खान साहब की जो, अब देखें उनकी, अगर खान साहब बेसिकली तो बेकसूर जेल के अंदर पड़े हुए हैं ना, इन लोगों को सबको पता है कि उन्हें गलत केसेस के अंदर जो है वो डाला गया है। और ये सिर्फ उनको नहीं पता, ये हमारे ऑफिस होल्डर्स को नहीं पता, ये हमारी 24 करोड़ अवाम को भी पता है कि खान साहब को गलत केसेस में जो है वो फंसा के तो जेल के अंदर गैर कानूनी तौर पे रखा गया है। और जब आपको ये सारा कुछ पता है, उसके बावजूद अगर आप नहीं करें, तो इसके बाद फिर मैं उनकी नीयत पे ही शक करूंगा। क्योंकि अगर उनकी नीयत होती ना खान साहब को निकलवाने की, तो वो कब के खान साहब बाहर आ गए होते। खान साहब की इन लोगों की नीयत ही नहीं, क्योंकि देखें एक तरफ तो आप जो है वो बात करते हैं गवर्नेंस की, भाई हमें केपीके में इस वक्त गवर्नेंस से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमारा जो मैंडेट चोरी हुआ है। क्योंकि देखिए खान साहब जो डी फैक्टो प्राइम मिनिस्टर हैं, वो ठीक है डी ज्यूरो, उन्हें अभी हम वो नहीं कह सकते क्योंकि उनका नोटिफिकेशन नहीं हुआ, मगर डी फैक्टो 180 सीट जीत के जो शख्स जो है वो प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए तो वह जेल में है। तो इसमें कसूर किसका है? इसमें कसूर हमारी जो है ऑफिस होल्डर्स का है और उसके बाद उनके फॉलोअर्स का, कि जो उन लोगों को फॉलो करे वो ये नहीं देख रहे कि इस वक्त हम लोगों के लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट है, हमारा मैंडेट, हमारा खान इंपॉर्टेंट है, या वो लोग जो कि इस वक्त आके और रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं और वो बेसिकली ये दे आर डूइंग लुक बिजी डू नथिंग। वो अडियाला के बाहर चले जाते हैं, वो दूसरी जगहों पे चले जाते हैं, वो छोटे छोटे धरने देते हैं, वो इस तरह की एक्टिविटीज करते हैं कि आपको लगता रहे कि आप कुछ कर रहे हैं, मगर आप कुछ देखें। इन सारी चीजों से खान कभी भी बाहर नहीं आएगा, और खान बाहर नहीं आएगा तो खुदा न खासा आज ये खान की कंडीशन जो है, ये जो कंडीशन से खान साहब गुजर रहे हैं, तो इससे भी अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाक, अगर इससे बुरी कंडीशन होगी तो आप रोने के अलावा क्या कर सकते हैं? आप कुछ भी नहीं करेंगे। थोड़े दिन लोग शोर मचाएंगे और उसके बाद चुप करके अपने अपने कामों में लग जाएंगे। तो देखें खुदारा, दिस इज द टाइम
अब अगर आपने एक दिन भी जाया किया ना तो आप मुजरिम होंगे इसके। आप ये जो रिजीम है, ये जो आसिम मुनीर हैं और ये बाकी लोग जो है जो कि इनके साथ खड़े हैं, इवन हमारे अपने ऑफिस होल्डर्स जो है और हमारे जो टिकट होल्डर्स हैं, और ये सारे इक्वली जो है ना वो मुजरिम है और ये सारे इक्वली इस जुर्म में शरीक हैं। बिल्कुल सर सही। थोड़ा सा बिल्कुल ठीक है, आगे मूव करते हैं। दोबारा मैं आप ही के पास आऊंगा क्योंकि मुझे मालूम है कि आप डॉक्टर साहिबान के साथ राब्ते में थे। कुछ अमेरिकन फिजिशियंस बड़े अरसे से में बता रहे थे कि ये स्पेशलिस्ट बीमारी है, इसके लिए जो है वो जानबूझ के इसको खराब किया गया। इसके सिर्फ 3-4 स्पेशलिस्ट हैं जिनको इनको दिखाना पड़ेगा। एक नॉर्मल आई स्पेशलिस्ट जो है वो इसको नहीं ठीक कर सकता, लेकिन उसके बावजूद जानबूझ के इमरान खान की जो है वो सेहत को खराब किया गया। आंख उनकी गल गई और हालात इस वक्त ये हैं जो हमें बताया गया है कि ब्लड क्लॉट आया। तो ब्लड क्लॉट की कोई वजह होती है ना सर, आगे आते हैं हम इसके ऊपर। ब्लड क्लॉट की कोई वजह होती है, पहली बात। दूसरी बात, जो इस वक्त अमेरिका का वफ्द उनसे मिलके आया, वहां से वो लोग बात करते हैं कि जनाब इमरान खान को ये बायोलॉजिकली डिसमेंटल कर रहे हैं, गला रहे हैं। और हमारे पास खबरें ये भी उन्होंने इल्जाम लगाए, ये अमेरिका का जो वफ्द उनसे मिलने गया था उन्होंने इल्जाम लगाए कि पानी में कोई बैक्टीरिया मिला के दिया जा रहा है, पहली बात। दूसरा, उनके सेल में चीनी फेंक दी जाती है ताकि चिड़ियां, जो कीड़ियां हैं और चूंटे हैं, वो सेल के अंदर आए अनहाइजेनिक कंडीशन के अंदर। तो ये वहां पे जो है एक इल्जाम लगाया गया कि खान साहब को मुख्तलिफ किस्म के बैक्टीरिया पानी के अंदर मिक्स करके, हालांकि मिनरल वाटर की बोतल के अंदर भी इंजेक्ट किया जा सकता है, क्योंकि खान साहब का तो कोई कंट्रोल नहीं है, उसके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। और जानबूझ के इमरान खान की सेहत को डिटोरिएट किया जा रहा है। और आई कोट द सोर्सेज जो अमेरिकन बेस्ड है कि बायोलॉजिकली डिसमेंटल किया जा रहा है इमरान खान को। अब आप मुझे बताइए कि ये डॉक्टर साहिबान से भी आपके सिलसिले में बात हुई है कि ब्लड क्लॉट आया है, लेकिन ब्लड क्लॉट इमरान खान फिजिकली जो है वो फिट आदमी है, कैसे आ गया, वो कौन सी कंडीशन थी, उसके ऊपर तो बात नहीं करते। और आज जो सलमान सफ्दर ने रिपोर्ट जमा भी करवाई है और उसके ऊपर जो चीफ जस्टिस याया अफरीदी है, जो एक मिलिट्री ब्रैट है, जो अपने जमाने के मियां इशफाक हैं, उन्होंने 96 आवर्स दे दिया। यार इतनी इमरजेंसी है कि 3 महीने में 85% साइट चली गई है और आप कह रहे हो कि 96 आवर्स, तो मजाक है। और ये कौन को खैर मजाक समझते हैं, जो परवेज रशीद को मैंने आपका क्लिप दिखाया है शुरू के अंदर जो बात कर रहा है, वो खुद ही समझता है कौन को बहरल। लेकिन जो आपकी डॉक्टर साहिबान से बात हुई है, जो मेडिकल प्रोफेशनल से आपकी बात हुई है इस सिलसिले के अंदर खासतौर के ऊपर, और जो मेरी इतलात है कि बैक्टीरिया पानी के अंदर जो इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि उनको मिला के दिया जा रहा है और चूंटियां जो है वो वहां और कीड़े मकोड़े पैदा किए जा रहे हैं और वहां पे ताकि चीनी फेंकी जाती है ताकि मजीद चूंटियां कीड़े मकोड़े वहां पे आए। इसका इंपैक्ट इस बीमारी के ऊपर क्या है, क्या नहीं है, क्या आपको जो है वो रिपोर्ट डॉक्टर साहिबान ने दी है, प्लीज बताइएगा। जी आदिल, अच्छा इसमें देखें मेरे जहन में एक चीज क्लिक की। हम लोग ये, बल्कि मैं डिस्कस भी कर रहा था, आप भी जानते हैं हमारे कॉमन फ्रेंड्स भी हैं बहुत सारे, हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि सारे लोग खान साहब की आंख की बीमारी का जिक्र कर रहे हैं और उसके पीछे जो रीजन बताई जा रही है वो है ब्लड क्लॉट। देखिए, ब्लड क्लॉट अगर किसी जगह पे बन रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपका ब्लड जो है ना वो थिक हो गया है। ब्लड थिक होने की बहुत सारी रीजन होती हैं। तो फिर मैंने मेरे कुछ डॉक्टर्स दोस्त हैं जो कि यहाँ पे भी प्रैक्टिस करते हैं और उसके बाद यूएस के अंदर भी बैठे हुए हैं, उन लोगों से मैंने बारी बारी बात की। तो उन्होंने कहा कि देखें, ये जो ब्लड क्लॉट है इसकी एक तो रीजंस जो है वो तो उन्होंने बताई कि जी हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, डायबिटीज हो सकती है, उसके बाद इनकी जो आई कंडीशन का, मतलब वो आई कंडीशन के हवाले से उन्होंने कहा ग्लूकोमा या उनकी एलिवेटेड आई प्रेशर हो सकता है, ठीक है ना। मगर इसके अंदर जो ज्यादा खतरनाक चीजें हैं ना वो देखिए, हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, हाई कोलेस्ट्रॉल हो सकता है, और उसके बाद उन्होंने कहा कि सर्टन ब्लड डिसऑर्डर्स जो हैं वो जेनेटिक क्लॉटिंग टेंडेंसी की वजह से भी हो सकते हैं। ये एक रीजन थी। और उसके बाद ये कि हाँ, अब आता हूं मैं ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज पे, और वो कहते हैं कि ये इस वजह से भी हो सकते हैं कि वो एक कन्फाइंड स्पेस के अंदर जो है ना लंबे अरसे के लिए रखे गए, जहां पे उनको जो है दिन और रात में बाहर निकलने की इजाजत नहीं दी गई। मतलब ये कि उन्होंने यहां तक मुझे बताया कि देखें, अगर आप 6x6 के सेल की अगर बात करते हैं तो आप हार्डली 4 स्टेप ले सकते हैं इधर और 4 स्टेप इधर ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद उन्होंने ये भी बताया कि आप ऑक्सीजन लेवल को भी लो करके, और उससे भी जो है आपके ब्लड के अंदर जो है वो ब्लड आपका थिक हो जाता है और उसके अंदर क्लॉटिंग की पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। अब देखिए, ऑक्सीजन लेवल वो अब जिस तरह से इनकी रिपोर्ट में बताया गया कि वेंटिलेशन है, जरूरी नहीं है कि वो क्रॉस वेंटिलेशन उसकी वजह हो। इसके अंदर वो दूसरी गैसेस जिस तरह कार्बन मोनोऑक्साइड किसी हद तक छोड़ के, और दूसरी तरीकों से जो है वो अदर गैसेस जो है वो उसके अंदर उनके सेल में जो है ना खान साहब के डाल के, तो ये भी एक वजह हो सकती है कि उनका जो है ब्लड जो है वो उसको थिकन किया जाए ताकि ये कि वो क्लॉटिंग की कंडीशन पैदा हो। अच्छा, इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया है कि वो कहते हैं कि इनके खाने में भी कुछ मिलाया जा सकता है, और उसके अलावा दूसरे हैवी मेटल्स जिस तरह लेड होगी, आर्सेनिक होगी, मर्करी होगी, ये भी ऐसी चीजें हैं जो कि उसके अंदर जो है आपके ब्लड को जो है वो थिकन करती हैं, ठीक है। अब ये सारी चीजें जो है अल्टीमेटली ब्लड क्लॉटिंग के लिए जो वो इस्तेमाल होती हैं। फिर उसके बाद उन्होंने फर्दर भी बताया कि जो पेस्टिसाइड्स हो गए, इंडस्ट्रियल केमिकल्स हो गए, जो कि फूड के अंदर इस्तेमाल किए जा सकते हैं, इवन उनकी क्लोथिंग, उनकी बेडिंग और उनकी बेडशीट्स और उनके ड्रेसेस वगैरह के अंदर भी जो है वो ऐसे केमिकल्स जो है वो उनको डाल के दिए जा सकते हैं कि जिससे वो उनकी जो है सांस की नाली या हाथ से टच करने वगैरह की वजह से है, वो भी पॉसिबिलिटीज है, ठीक है ना। और उसके बाद
उन्होंने इस तरह की और उन्होंने फर्दर उनके सिम्टम्स बताए, जिस तरह के खान साहब कंप्लेन कर रहे थे कि मुझे थकावट महसूस हो रही है, कमजोरी महसूस होती है। उसके बाद फिर न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स उन्होंने बताए कि मेमोरी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, कंफ्यूजन हो सकती है और टिंगलिंग, और उसके बाद फर्दर यह है आपकी स्किन ब्रशिंग हो गई, मूड भी चेंज होते हैं, जिस तरह के खान साहब ने कहा था कि समटाइम्स वो एग्रेसिव हो जाते हैं। सो बेसिकली वो, और उससे भी ज्यादा खतरनाक चीज आदिल ये है कि वो कह रहे थे कि जब आपका हाई कोलेस्ट्रॉल हो या ब्लड क्लॉटिंग हो तो सबसे ज्यादा बड़ा रिस्क होता है हार्ट अटैक का, और वो भी बहुत जल्दी। वो कहते हैं कि इसे टिकिंग बॉम्ब, कि इसको विदाउट एनी डिले जो है एड्रेस करना चाहिए। हाई ब्लड प्रेशर और इसमें हार्ट अटैक के बहुत ज्यादा चांसेस है और स्ट्रोक के चांसेस हैं, और उसके बाद वो ये भी कहते हैं कि आपकी दूसरी आंख भी जाया हो सकती है और अचानक मौत भी हो सकती है। मतलब ये इतनी सीरियस चीजें हैं जिसको कि हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब फरमाते हैं कि जी उन्होंने 4 दिन के अंदर अंदर 16 फरवरी तक जो है वो इस सारे जो है ना उनका वो ट्रीटमेंट वगैरह करवाई जाए या उनके टेस्ट वगैरह करवाए जाए। इनके खान साहब के टेस्ट अर्जेंटली करवाने चाहिए और उनको प्रॉपर उनकी हार्ट की स्कैनिंग होनी चाहिए, उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक करना चाहिए और उनकी एमआरआई स्कैनिंग, ताकि ये कि हमें पता चले कि खान साहब की कंडीशन क्या है। और उसके साथ साथ इन लोगों को जो है पब्लिकली जो है खान साहब की मेडिकल रिपोर्ट शेयर करनी चाहिए, खान साहब की फैमिली से परमिशन लेके, क्योंकि ये सीरियस मैटर है और खान साहब एक पब्लिक प्रॉपर्टी है, वो कोई प्राइवेट इंडिविजुअल नहीं है। और ये फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की बात कर रहा हूं मैं, किसी और शख्स की बात नहीं कर रहा। तो हमें ये सारी चीजें जो है ना वो बहुत तेजी के साथ करने की जरूरत है। चौधरी तारिक साहब, सवाल ये है कि कौमी इस वक्त तशख़्ख़ुस जो कौमी जो इस वक्त ज़मीर अगर कहा जाए तो वो ये है कि जब फौज को नाम खुल के लिया जा रहा हो तो पीटीआई की लीडरशिप खास तौर के ऊपर उनकी बाकायदा तौर पे फट जाती है, वो गायब हो जाते हैं। आसिफ भट्ट साहब को इनवाइट किया हुआ था, उम्मीद है कि वो आ जाएंगे, उनकी नहीं ये हालत होगी। तो बात ये है सर कि जैसे आप एनी शायद है कि जिस वक्त ये लंदन प्लान बना था 3 साल पहले, जिसको हमने पहले से एक्सपोज किया था और 1 महीने पहले बता दिया था कि जनाब आसिम मुनीर को अगला ये आर्मी चीफ लगाना चाहता है, तो उसने ख्वाहिश का इजहार किया था नवाज शरीफ ने कि मुझे लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए, जिसका मतलब था कि इमरान खान को पक्का रास्ते से हटाया जाए। और जाहिर बात है कि एक बुढ़ापे का इश्क भी यहाँ पे होता हुआ नजर आता है। जिस वक्त आसिम मुनीर जो है वो मरियम नवाज को जिन नजरों से देखता है वो नजरें पूरी कौम देखती है, और उन नजरों के बाद आप बेशक भाई बोले या जो मर्जी बोले, लेकिन देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर, ठीक है। और जब ये इस तरह की तस्वीरें इस वक्त जब चलती हैं तो लोगों को अच्छे तरीके से पता चल जाता है कि मामला क्या चल रहा है, और मामला इसी वजह से जो है वो खराब से खराब तर होता चला जा रहा है। लेकिन आपकी इतलात के मुताबिक, क्योंकि लंदन में ठीक ठाक आपकी जो है वो हर पार्टी के अंदर जो है वो रवाबत भी है क्या, और नवाज शरीफ साहब अभी तो सुना जा रहा है कि वो बिल्कुल ही फारग हो चुके हैं। उनकी जो अभी जो मुख्तलिफ बैनुल-अक़वामी वफ्द की उनसे मुलाकात हुई है, बैनुल-अक़वामी सफीरों की मुलाकात हुई, उन्होंने बताया कि यार वो एक बात करके भूल जाता है, इसकी कोई हालत ही नहीं है, ये फारग हो गया। तो जाहिर बात है कि इस वक्त मलका आलिया है वो जनरल मरियम रानी है इस वक्त। तो ये जो नूर जहां के पुत्र प्लान बना रहे हैं अपने चीफ के आर्डर के ऊपर, तो ये क्या नवाज शरीफ की जो रूहानी वालिद साहब की आसिम मुनीर साहब जो है वो ख्वाहिश पूरी कर रहे हैं? और जारी बात है कि मरियम नवाज की ख्वाहिश है कि इमरान खान को रास्ते से हटाया जाए, फतना है, फलाना है, ढींगा है। इमरान खान को इनडायरेक्ट भी और डायरेक्ट भी रास्ते से जान से मारने की धमकियां भी दे चुकी है ये, ठीक है। तो ये आप मुझे बताइए, और ये इनका पुराना तरीका कार है शरीफों का, इनकी जो मुबैना तौर के ऊपर इनके फैक्ट्रियों की भट्टियों के अंदर इनके सियासी मुखालफिन को डाल दिया जाता था। तो अब ये इस लेवल के ऊपर आके कीना परवर लोग हैं और एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार यहाँ पे जो है वो आर्मी चीफ बैठा हुआ है। तो क्या आपको लगता है कि ये क्या इनकी ख्वाहिश जो है शरीफों की वो पूरी कर रहा है, बाप बेटी की ख्वाहिश पूरी कर रहा है? इस वक्त आसिम मुनीर जो है ये काम करके इमरान खान को बायोलॉजिकली डिसमेंटल करके अमेरिकी वफ्द का जो इल्जाम है उसको, जारी बात है कि ये अभी जो शेख गयास अहमद साहब ने बताया कि उनकी जो है दवाइयों को उनको खाना के अंदर हो सकता है कि इट इज पॉसिबल कि कोई चीज मिलाई गई हो। अमेरिकी वफ्द कहता है कि बैक्टीरिया मिलाया गया उनके पीने के पानी के अंदर, और इसको जानबूझ के 3 महीने में ही जो इतना सीरियस ब्लड क्लॉट जो डेवलप हुआ है और इतना 85% आई लॉस हो गई है। ये क्या आसिम मुनीर आपके ख्याल में वो वादा पूरा कर रहा है जो इसको रिटायरमेंट के बाद आर्मी चीफ और दूसरी रिटायरमेंट के बाद एक्सटेंशन देने पे ये अपना वादा पूरा कर रहा है माँ बाप बेटी को? क्या लगता है आपको? फिर कर्नल सईद अकबर हुसैन ने ज्वाइन किया उनके पास जाएंगे। जी चौधरी तारिक साहब। देखिए, मैं जहां तक समझता हूँ ये एक जॉइंट एंटरप्राइज है। ये लोग बुग़्ज़ इमरान में बहुत ज्यादा मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं इमरान खान को। जितना इमरान खान को टॉर्चर किया जा रहा है उतनी ही अपनी मरियम नवाज खुश हो रही है, और ये इमरान खान को वाकई हटाने की एक साजिश है जो मैं उम्मीद करता हूँ कि कभी भी पूरी नहीं होगी। और कौम जो है इंशाल्लाह इमरान खान के साथ खड़ी है और अभी भी खड़ी हुई है। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त पूरी कौम को जो है ना यूनाइट होके बाहर निकलना चाहिए। अगर आप लोग अभी ना निकले तो समझने में बहुत देर होगी। और अभी आपने जो परवेज रशीद साहब का जो मेंशन किया है, आपको पता है उनकी एक वीडियो पब्लिक हुई थी, इतनी नाजेबा वीडियो के बावजूद वो शख्स दोबारा आकर मीडिया में अपनी शक्ल दिखाता है, तो आप समझ लें कि उसका कैलिबर क्या है। मैं समझता हूँ कि एक जो बंदा हीरा मंडी में खड़ा होकर जो प्रोस्टिट्यूशन करता है अपनी बहन की या बेटी की,
उसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है। ये जो कर रहा है, जिस तरह ये बयानात दे रहा है, मैं समझता हूँ कि बेशर्म आदमी है। और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो है, मैं समझता हूँ कि वो डिमेंशिया का शिकार है। उसको कोई समझ नहीं आती कि वो क्या बात कर रहा है, उसको याद ही कुछ नहीं रहता। जब स्पीच करता है तो भूल जाता है, फिर लोगों का आगे पीछे देखता है कि मैंने क्या कहा है। तो इस वक्त जो कुछ भी हो रहा है, मरियम नवाज और आसिम खंजीर, इन दोनों की मिली जुली भगत से हो रहा है। और इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि आज जो हम लोगों ने देखा है, जिस तरह आपा रोई है, तो मैं समझता हूँ अगर जरा सा भी इनके अंदर जमीर है ना, हमारी कौम के अंदर, तो उनको बाहर निकलना चाहिए बिफोर इट्स टू लेट। कर्नल सैयद अकबर हुसैन सर, इस वक्त जो जिस किस्म की बेहिसी पाई जाती है, 26 करोड़ अवाम में से 26 लोग भी इमरान खान को देखने की डिमांड प्रोमिनेंट लोग अगर करें, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस खेलने की बजाय डिमांड करें, और दो अहम सवाल हैं आपसे, तो उसका क्या रिएक्शन होगा इमरान खान को देखने का, पहली बात। दूसरा, कर्नल अकबर सर, क्या ये 7 लाख बंदूकें हैं, तो 7 लाख बंदूकों के मुकाबले में अगर 14 लाख लोग निकल आए, तो क्या फिर भी आसिम मुनीर के अंदर इतनी तपड़ है कि वो गोली चलाने की जरूरत कर सकेगा? ये एक टेक्निकल डेमोक्रेटिक पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए अगर लोग निकल आते हैं, जो नंबर ऑफ गन से डबल लोग निकल आते हैं, और वॉर ऑफ रोजेस भी हुई थी, इसी तरह गुलाब लेके निकल आते हैं और बंदूक की बगल के अंदर गुलाब भी डाल सकते हैं, तो क्या आपको लगता है कि अगर बंदूकों से ज्यादा लोग पुरअमन एहतजाज करने निकल आए, तो फिर भी क्या गोली चलाने का ऑर्डर आसिम मुनीर देगा? ओवर टू यू सर। अच्छा आदिल, मेरी तरफ से आप लोगों आवाज नहीं आ रही कर्नल साहब आपकी? जी आ रही है कर्नल साहब की आवाज आ रही है। अच्छा, आ रही है। अच्छा, मेरी तरफ से शेख गयास साहब को, चौधरी तारिक साहब को, आदिल को सलाम, पाकिस्तानियों को, पाकिस्तान के शहदा उनकी फैमिलीज को मेरी तरफ से बहुत सलाम, और उनके बच्चों के लिए प्यार दुआएं। वालेकुम सलाम। अच्छा देखिए, ये जो सवाल है ना कि कौन लोग, 26 लोग या लाखों लोग या हज़ारों लोग जो हैं वो इस मुद्दे को उठाएं, और जिस सूरत में आप कह रहे हैं उठाएं, और कहाँ उठाएं, ये एक चीज़ हो गई। चीज़ जो है वो इस वक्त जो बड़ी ज़रूरी है वो ये देखना है कि सबसे ज़्यादा अहम चीज़ क्या है। ठीक है जी। तो इन दो चीज़ों को अगर आप पेश नज़र रखें, तो पहली चीज़ ये है कि अभी मैंने देखा जुनैद साहब ने ये कहा कि जी जितने भी केपी के एमपीएस और एमएनएस और सेनेटर्स जो है वो सुबह जो है वो डी चौक पे पहुंच जाए। ओके, ये लेट्स से कि ये ग्रुप हो गया जो कि वहाँ पे पहुंचेगा और ये मुद्दा उठाएगा। ठीक है जी। दूसरी तरफ ये है कि डी चौक का तो हमने माजी करीब में हालत देख ली है कि इस्लामाबाद की इस वक्त क्या हालत बनी हुई है। इस्लामाबाद को समझना बड़ा ज़रूरी है। इस्लामाबाद उन लोगों पर मुश्तमिल है जो कि सिर्फ मतलब है कि जो भी हुकूमत से जो चूरा जो है गिरता है, इनका जो क्रम्स गिरते हैं, ये उनके ऊपर जिंदा रहने वाले लोग हैं। ये सारे ब्यूरोक्रेट्स हैं या कारोबारी लोग हैं। आपने देखा कि कितनी दफ़ा जो है यहाँ पर बड़ी जायज़ किस्म की प्रोटेस्ट हुई, ना सिर्फ पीटीआई के मामले में, और भी जो पॉलिटिकली बहुत कंसर्निंग चीज़ें हैं और नुकात हैं, उनके ऊपर प्रोटेस्ट हुई। उसके अंदर इस्लामाबाद के लोगों का जो मिलना है वो कहाँ तक, तो ये एक चीज़ इसको बड़ा जहन में आप रखें। दूसरा ये है कि इस वक्त सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो है इमरान खान की सेहत और उनकी ज़िंदगी। तो ये तो अभी नहीं, एक हफ्ते से नहीं, महीने से नहीं, सालों से, लाइक क्योंकि ऑलमोस्ट अभी 2.5 साल का जो है अरसा अगर गुजर गया है, तो पिछले पहले दिन से जो है ना इस चीज़ का मेरे ख्याल में इन्होंने तैयार किया हुआ था कि इनको जो है वो बिल्कुल एक मोर्सी की हालत में रख के तो इनको फारिग किया जाए। उससे ये हटे नहीं है, बिल्कुल हटे नहीं। देखिए ये बहुत तलख किस्म की हकीकतें हैं, और इसके अंदर फिर अगर ये बहुत अहम चीज़ है तो आपने देख लिया कि इसको अगर आपने हासिल करना है तो उसकी राह में अगर एक चीज़ खड़ी हुई है तो वो इस फौज का सरबराह आसिम मुनीर है। जब तक ये शख्स जो है ये हटेगा नहीं, तब तक इमरान खान का बाहर आना, उनकी सेफ्टी, उनकी जो बाकी मामलात हैं, वो बिल्कुल मतलब एक ये पुराने ज़माने में जिस तरह वो डंजन्स में फेंक देते थे किसी को, ये तो वो हालत है। और दिन दहाड़े आप ये देखेंगे 2.5 सालों में अगर इतना कंट्रोल है कि एक तस्वीर नहीं बाहर आ सकती, तो बाकी आप देखें कि क्या हालात है। अभी अगर ये सूरत हाल है, जिस तरह आज जो सफ़े अव्वल में आगे एक पॉलिटिकल फोर्स जो आगे खड़ी है, डॉक्टर जुनैद हो गए, सुहेल डॉक्टर कह रहा हूँ जुनैद हो गए, और उसके बाद सुहेल अफरीदी चीफ मिनिस्टर हैं, इनके पास एग्जीक्यूटिव पावर है, और इनकी एग्जीक्यूटिव पावर जो है वो इस्लामाबाद में नहीं है, इनकी जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो केपी में है। तो अभी ये जो भी पॉलिटिकली तौर पर करना चाहते हैं, बार बार वो इब्के मार वो बार बार अभी जुनैद इस तरह कह रहे थे कि अगर हम इनके दरमियान में से हट गए, मतलब है कि इतनी दोहरी सोच के साथ तो आप कभी अपने हादिफ जो है वो हासिल नहीं कर सकते। इस्लामाबाद जिस तरह से किला बंद हुआ है, इस्लामाबाद से आपको कुछ भी नहीं मिलना, कुछ भी कतई नहीं मिलना। दिस कॉर्नर वुड हैव टू बी टर्न एल्सवेयर। तो उसके लिए जो ये सियासी क़यादत है, इसको ये बात समझनी चाहिए, और देखें ये किस तरह से। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर जो मेरा था, जो मेरी सोर्सेज है वो कहती हैं कि जनाब ये जो कौम बेहिसी के इज़ाब में मुब्तला है, अगर इन बंदूकों से ज्यादा लोग पुरअमन एहतजाज के लिए निकल आए, तो फिर
जिस तरह नवंबर 2024 में गोलियां चलाई गई थी, उस तरह आसिम मुनीर में इतनी जरूरत नहीं है कि वो गोलियां चला जाए। अगर मतलब 7 लाख फौज है, 8 लाख फौज है यार, 26 करोड़ आवाम है, तो 26 लाख भी तुम निकल आओ। पहले दिन से एक ही बात पिट रहे हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर पुरअमन एहतजाज के लिए, तो इनमें गोली चलाने की जरूरत नहीं है। क्या ये फिर भी गोली चलाने की जो है फिर भी कोशिश करेगा? इसमें वाकई जरूरत है? क्या काउंटर आर्गुमेंट है आपके पास कर्नल अकबर सर? ये आप फौज के इनसाइड जो आपके पास है उसके हिसाब से आपको क्या लगता है? कर्नल अकबर मेरे ख्याल में जो है उनको हमारा जो है सवाल नहीं पहुंचा, तो जी मैं ये कहूंगा कि देखिए ये जो आप कह रहे हैं ना पुरअमन एहतजाज होना चाहिए, मैं बिल्कुल आपसे इत्तेफाक करता हूँ, एहतजाज पुरअमन होना चाहिए। अगर वो लोग गोली आपको मारते हैं तो आपका ये फंडामेंटल राइट्स है कि आप अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं। कर्नल अकबर सर बेटा सादा सा सवाल है, क्या आपको आवाज आ रही है कि अगर तो पुरअमन एहतजाज के लिए लोग बंदूकों की तादाद से दोहरे निकल आते हैं, डबल निकल आते हैं, दोहरे निकल आते हैं, तो फिर प्लीज मुझे ये बताइए कि क्या फिर भी ये जिस तरह 26 नवंबर 2024 को 111 ब्रिगेड को आसिम मुनीर के ऑर्डर के ऊपर ब्रिगेडियर असदुल्लाह डोगर ने, जो भी CS 10 कोर बन के बैठा हुआ है पिंडी का, ऑर्डर दिया था, उन्होंने गोली चलाई थी, क्या फिर भी ये गोली चलाएंगे अवाम के ऊपर? इस्लामाबाद की हम बात नहीं कर रहे, पूरे पाकिस्तान के अंदर अगर कौम निकलती है, ब्लॉक करती है, तो हमारे तो जराए हैं कि वो कहते हैं कि नहीं कर पाएंगे ये। अगर आप पुरअमन एहतजाज ही की हम बात करें, ये तो हम बात करें सड़कों के ऊपर, हम सड़कों के ऊपर पुरअमन एहतजाज की बात करें। कर्नल अकबर सर क्या फिर भी ये चलाएगा गोली या नहीं चलाएगा? कर्नल अकबर सर आपको आवाज नहीं आ रही मेरे ख्याल में, मेरी अभी भी आवाज नहीं आ रही कर्नल अकबर को। Can you hear me? We can hear you, but did you get my question? Did you get my question, sir? उनको आवाज नहीं आ रही। नहीं आ रही जी। जी आप बताइए शेख यास अहमद साहब, आप बताइए। जी आदिल, अच्छा आदिल, इसमें सबसे पहली चीज तो ये है कि हमें ये भी देखना पड़ेगा कि हम हर वक्त ये क्यों कहते हैं कि डी चौक, ठीक है, हम पूरे पाकिस्तान को, मतलब लास्ट टाइम हम लोगों ने जो एक आइडिया जो एक साहब ने फ्लोट किया था, जिसको आपने डिस्कस किया था डिटेल में, कि आप उसको डिसेंट्रलाइज करें और अपने अपने शहरों में अपने अपने तरीके से जो है उसको वो प्रोटेस्ट को अगर आप करते हैं, मेरा ख्याल है आगे कर्नल अकबर जी डिसेंट्रलाइज करें। कर्नल अकबर सर आवाज आ रही है आपको? क्या हमारा सवाल समझ आया था आपको? अभी नहीं आ रही, उनको आवाज नहीं आ रही। आप बताइए जी, आप बात कीजिए। जी अच्छा, डिसेंट्रलाइज करें और उसके बाद जिस तरह से हमने वो स्टैटिस्टिक्स की बात की थी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी की, अगर एक डिस्ट्रिक्ट की देखें 2 या 3 कॉन्स्टिट्यूएंसीज तो होती हैं और हर कॉन्स्टिट्यूएंसी के जो वोटर्स हैं वो तकरीबन कोई लाख, सवा लाख, 1.5 लाख के करीब होते हैं, तो 4-4.5 लाख बंदा तो एक डिस्ट्रिक्ट में ही बन जाता है। तो अगर एक डिस्ट्रिक्ट की जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनकी स्ट्रेंथ अगर 3,500-4 हजार है, तो मुझे आप बताएं कि 100 बंदे पे एक पुलिस वाला अगर होगा तो वो कैसे किसी पे गोली चला सकेगा? देखिए उसकी जरूरत ही नहीं होगी। और ये तो देखें, सबसे पहली चीज ये है कि आपने कुछ भी नहीं करना, आपने पुरअमन रहना है और उसके बाद पुरअमन रहकर आपने जो है वो एहतजाज करना है। हम लोग बिल्कुल ये इस चीज को बिल्कुल भी किसी तरीके से सपोर्ट नहीं करते, क्योंकि हमेशा से पीटीआई के जलसों में, पीटीआई के डेमोन्स्ट्रेशंस में और पीटीआई के हर इवेंट के अंदर आज तक एक गमला भी नहीं तोड़ा गया, और ना इस तरह की किसी भी चीज को सपोर्ट करते हैं। मगर ये कि हर चीज का एहतजाज का एक तरीका है, आपका पुरअमन एहतजाज है जो कि आपका आईनी और कानूनी हक है, वो आप उसको उस तरीके से एक्सरसाइज करें। ऑल यू हैव टू डू इज टू थिंक इन अ स्मार्टर वे कि आप लोग इन सारी चीजों को किस तरीके से एग्जॉस्ट कर सकते हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग है। बिल्कुल सही कहा। शहीद तारिक साहब, पीटीआई की लीडरशिप इतनी बेगैरत क्यों है, इतनी क्यों फटती है उनकी यहाँ पे? अभी आप ये देखिए, मैं समझ जी था प्रेसिडेंट पीटीआई यूके आएंगे, आसिफ भट्ट साहब क्यों नहीं आए? उन्होंने कहा मैं 20 मिनट में आ रहा हूँ, क्यों नहीं आए सर वो? आपको पता है पाकिस्तान में भी पीटीआई के लोग काफी कॉम्प्रोमाइज हैं और यूके में भी लोग डरते हैं। मैं एक चीज अपनी वो क्लियर कर दूं, मैं ये कह रहा हूं कि आप हर बंदे को अपने आप को डिफेंड करने का हक है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप जाएं जाकर असला उठाएं और उनसे लड़ें, ये मैं आपको जरा क्लियर कर दूं, क्योंकि मैं ये प्रमोट कभी भी नहीं करता कि पब्लिक को असला उठा के जाके उनको गोली मारो। नहीं, मैं ये कहता हूं कि आपको अपने आप को डिफेंड करने का राइट्स है। जिस तरह 26 नवंबर को इन लोगों ने बेगुनाह लोगों को शहीद किया है, ठीक है, अगर आप लेके जाएंगे तो जी आप कंफ्यूज कर रहे हैं। देखें, डिफेंस जो है वो आप अपने घर के अंदर अगर कोई घुसे, ट्रेसपासिंग में आप डिफेंड कर सकते हैं ना। इसके ऊपर आप जब स्टेट के पास पावर होती है तो स्टेट कुछ भी कर सकती है, बंदे मार सकती है, स्टेट वो स्टेट पावर यूज करते हैं। अब इस टॉपिक पे मत जाए सर, मेरे सवाल के ऊपर रहें। पीटीआई की जो कौम है, पीटीआई की जो लीडरशिप है, वो इतनी बेशरम, बेहया और बेगैरत क्यों है? क्या लगता है मजबूरी है या मजबूरी का नाम? मैं समझता हूँ इन सब की फाइलें जो है ना एजेंसियों के पास है और कुछ खौफजदा हैं, कुछ डरते हैं, और यही वजह है कि वो लोग खुलकर सामने नहीं आते। अगर ये सब जितने भी एमपीज, एमएनए सारे इकट्ठे होकर अगर आके प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट करते और अगर ये यूनाइटेड होते तो इमरान खान आज बाहर होता। और यही वजह है, यही वीकनेस है जिसकी ये फौज और ये पीडीएम की हुकूमत जो है फायदा उठा रही है। शेख रियाज अहमद साहब, ये बताइएगा, आप पे तो पीटीआई, आप फॉर्मर फॉरेन इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं और सबसे बड़ा पीटीआई की क़यादत का जो है वो इतराज ये है कि आपको मैं क्यों लेता हूं प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो सर आप तो बड़ी हिम्मत है आपकी, आप आते हैं, आप खुल के बात करते हैं। तो ये सोहेल अफरीदी जब से चीफ मिनिस्टर बना है, कोर कमांडर से तो इसकी मुलाकातें नॉन स्टॉप चल रही है, तस्वीरें भी नॉन स्टॉप आ रही है, लेकिन अपने पार्टी के लीडर पे जिसकी वजह से साला बना है उससे मुलाकात इसकी एक भी नहीं हुई, क्यों? अब ये तो मेरा ख्याल है कि सोहेल आफरीदी जो है वो बेहतर तौर पे जवाब दे सकता है इस चीज का। मगर ये कि हम लोगों ने सोहेल आफरीदी को अगर सपोर्ट किया है तो वो सिर्फ इस वजह से किया है
कि वो एक निडर किस्म का इंसान हमें नजर आ रहा था। मगर ये कि देखें, जब आपका मेन फोकस, हम लोग डे वन से ये कह रहे हैं कि आपका मेन फोकस होना चाहिए खान साहब की रिहाई, खान साहब की वेलबींग, बल्कि रिहाई जो है खान साहब की वो होनी चाहिए, क्योंकि वो बेगुनाह जो है वो जेल के अंदर कैद है। बाकी आप सारी चीजें खान साहब पे छोड़ दें, जब वो आएंगे वो एस्टेब्लिशमेंट से भी डील कर लेंगे, वो बाकी भी मामला उनके साथ सेटल कर लेंगे, वो हर तरह की चीज कर लेंगे। मगर ये कि सबसे पहले जो है आप खान साहब की रिहाई के लिए हमें कोई फाइनल जो है वो प्रोग्राम दें। अभी मैं, बल्कि अभी आप देखें आज के दिन वो मुराद सईद का भी एक मैसेज आया और उसमें भी मुराद सईद ने भी यही डिमांड की है। तो हम लोग तो एज अ पॉलिटिकल वर्कर और एज अ पॉलिटिकल पार्टी मेंबर्स जो है, हम लोगों की तो डे वन से यही डिमांड है कि आप खान साहब की रिलीज की बात करें। हमें ये जो गवर्नेंस है केपीके की वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी, पंजाब की गवर्नेंस ठीक हो जाएगी, पाकिस्तान की गवर्नेंस ठीक हो जाएगी, क्योंकि फंडामेंटल सी छठो सर, मुझे जो इतलात आ रही हैं, जो अमेरिका से जो वफद मिल के आया वो क्लेम कर रहा है कि एक बैक्टीरियल कल्चर जो है वो डेवलप किया गया है, मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जो पाकिस्तान के अंदर बायोलॉजिकल वॉरफेयर के लिए जो बना रहा है, बायोलॉजिकल वॉरफेयर वेपन जो बना रहा है, उसका एक कल्चर, बैक्टीरियल कल्चर डेवलप किया गया है, जो इमरान खान को ओरली पानी में मिला के दिया गया है और जब वो बेहोश हुए हैं तो उनको फिर इंटरवीनसली दिया गया। ये इल्जाम है, इसके सबूत अभी तक जो है वो वफद ने नहीं दिए। एज अ रिजल्ट वो कहते हैं कि परमानेंटली उनकी जो आईसाइट है दाएं तरफ की, वो मजीद हेल्थ इश्यूज के अलावा जो है वो खराब हुई है। अब ये भी इल्जाम है, सबूत इसके नहीं है, मैं इसलिए इल्जाम के तौर के ऊपर कह रहा हूं। लेकिन साथ वो ये भी कहते हैं कि तुम लोग कितनी पैथेटिक किस्म की कौम हो कि तुम लोग पूरी की पूरी 26 करोड़ कौम जो है, ये जो लीडर तुम्हारे लिए बंद है अंदर, जो कहता है कि 26 करोड़ के ऊपर, फिर वो कहता है ना कि तुम 26 करोड़ में एक बंदा ही वो भारी है, कि वो बंदा जो है खड़ा हुआ है अपने प्रिंसिपल्स के लिए खड़ा हुआ है, उसको बार बार ऑफर्स दी गई हैं, अर्दवान ने ऑफर दी है, सर मोहम्मद बिन सलमान ने ऑफर दी है, बरतानिया के फॉरेन सेक्रेटरी डेविड लैमी ने ऑफर दी है कि आप आ जाएं, सिर्फ पॉलिटिक्स के ऊपर बात ना करें तो आपको, आपकी बल्ले बल्ले प्रोग्राम है, ठीक है, आप आ जाएं, बस एक दफा आ जाएं। लेकिन ये आने से इनकारी है, कहते हैं जी नहीं ये हो नहीं सकता, ठीक है। अब मुझे आप बताएं कि सारी सूरत हाल के अंदर ये जो बेशर्मी, बेहयाई और बेगैरती मनहसूल कौम की लीडरशिप है ना, ये जो इस वक्त देखी जाती है, क्या हम इमरान खान जैसा लीडर डिजर्व भी करते हैं? और हमें क्या चीज रोक रही है कि हम पुरअमन एहतजाज के लिए सड़कों के ऊपर निकलें और अपनी आजादी, इमरान खान की आजादी और पाकिस्तान की आजादी डिमांड करें? व्हाट इज स्टॉपिंग अस? सिंपल आंसर दीजिए। इसका सिंपल सा आंसर ये है आदिल, के हम लोग जो है ना वो फोकस नहीं है सारी चीजों की तरफ। मुझे ये लग रहा है कि आज तक अगर पीटीआई सरवाइव करती रही है ना, तो वो दो चीजों पे करती रही है, ओवरसीज पाकिस्तानीज पे और हमारे सोशल मीडिया पे। तो अगर ये लोग नहीं कर सकते तो ये हमें बताएं, हम आगे पाकिस्तान में जो है ना इन सारी चीजों को लीड करते हैं। मगर ये कि हमें जब क्लियरली ये चीज बता दें कि आप नहीं कर सकते, आप पीछे हो जाए, हम आते हैं और हम आके इन सारी चीजों को लीड कर लेंगे, उनसे बात भी कर लेंगे और लोग और सड़कों पे निकल के हम लोग जो है पूरा अमन एहतजाज भी कर लेंगे और खान के लिए हम हर मुमकिन कोशिश करेंगे। मेरा तो आंसर ये है। बिल्कुल सही कहा। आपको आवाज आ रही है हमारी सर? अभी आवाज आ रही है, आई थिंक नाउ। जी सर, जी सर, द क्वेश्चन इज क्वाइट सिंपल कि अगर डबल द नंबर ऑफ द गन्स, बंदूकों से दोहरे लोग पुरअमन एहतजाज के लिए निकल आते हैं, तो क्या फिर भी ये गोली चलाएगा, आसिम मुनीर ऑर्डर करेगा, जिस तरह इसने ऑर्डर किए थे 26 नवंबर 2024 को, और ट्रिपल ब्रिगेड कमांडर ब्रिगेडियर असदुल्लाह डोगर को ऑर्डर किए थे, जो इस वक्त सीएस 10 कोर्स लगा हुआ है साला? क्या ये 98 लॉन्ग कोर्स वाला, वैसे कसम से 98 वाले सच अ डिसअपॉइंटमेंट, जस्ट लाइक 96, लेकिन दरमियान में कुछ लोग अच्छे मिल ही जाते हैं। लेकिन जी सर, क्या लगता है आपको? देखिए, ये मैंने पहले भी कहा था जब 26 नवंबर वाला वाकया हुआ था कि ये गोली जरूर चलाएंगे, ठीक है ना। ये गोली एक हद तक अभी फिर चलाएंगे, ठीक है जी, पहले जो है। लेकिन इसका जो सीक्वेंस है वो यही है कि आपने देखा कि किस तरीके से अभी क्योंकि बहुत पीस मील काम कर रहे हैं ना, एक एक बंदे को पकड़ रहे हैं, तो वो पुलिस, लॉ एनफोर्समेंट वगैरह जो है उसको यूज करके, और जो जिस तरह कहते हैं कि जी सादा कपड़ों में और फिर रात में आने वाले वीगो डाले, जब आप कलेक्टिवली जाएंगे और इतनी बड़ी तादाद में भी जाएंगे तो गोली तो चलेगी। आप नहीं सर, फिर भी आपको क्या लगता है कि किस तरह गोली, किस तरह इसके अंदर है आपके ख्याल में? ये वाकई यजीद है, इसका मतलब है 100% सच्चा यजीद है? बाबा, जो एक काम इसने एक दफा किया, दूसरी दफा करते हुए क्या है, व्हाट वुड स्टॉप हिम? व्हाट इज चेंज? बट अगर आप एक सेंट्रलाइज्ड टारगेट दें ही ना सिरे से कि जी हमने इधर डी चौक पे इकट्ठे आना है कि यहाँ पे आ जाओ, आप पुरअमन एहतजाज जो है पूरे पाकिस्तान में ब्लॉक करें। इतनी जो है ना वो टैक्टिक्स के जनाब, 4 बंदे जो है वो एक तरफ हों, 5 बंदे एक तरफ हों, इस तरह की कोऑर्डिनेशन बड़ी। देखें, एक तो जो भी इसकी तंजीम है वो जो इनके पार्टी के ओहदेदारान है उनके अलावा कोई नहीं कर सकता, ठीक है। आपने देखा होगा कि अभी वो कॉम्प्रोमाइज है सर, पार्टी कॉम्प्रोमाइज होता है, पार्टी हर चीज कॉम्प्रोमाइज है ना। अगर पार्टी ही कॉम्प्रोमाइज है तो बस फिर एवरीथिंग इज डन। रीजन बीइंग कि आप जितना भी आवाम का तासुर देख रहे हैं, सर, तो फिर एमएनए एमपीए रिजाइन क्यों नहीं देते, या क्यों बैठे हैं असेंबली के अंदर? इमरान खान के नाम उसको देख लें ना कि वो जो एमपी एमएनए की इन्होंने दरखास्त डाली है वो सिर्फ केपी के एमपी एमएनए की डाली है, ठीक है जी। उन्होंने ये नहीं कहा। एक तो ये मुझे बात समझ नहीं आती है कि पीटीआई इफ इट्स अ नेशनल पार्टी, व्हाई कांट दे टेक एक्शन नेशनली, ठीक है जी।
और बजाय एक चीज को सिर्फ कि जनाब 200 नहीं, जो नेशन की तरह है, 26 करोड़ नेशन की तरह है, जिन्होंने वोट दिया वो लोग नेशन का तो ये है ना, वो 26 करोड़ नेशन उधर ही है जिधर उसने वोट डाला था, लेकिन उसके बाद अगर उसको लीड करना है या जो भी करना है तो वो तो फिर एक किसी तंजीम से ही होगा ना, इस तरह तो नहीं होगा। और दूसरी चीज जो मैं इस सारे मामले में जो दोबारा से उसी जगह पे जहाँ पे मैंने पहले आपसे बात की कि देखें, अगर सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो इमरान खान की ज़ाती हिफाजत और सेहत और पर मबनी है, तो उसके बारे में सोचें ना। अभी आप चले जाएंगे, लेट से कि आप डी चौक में चले गए, ठीक है, हाउ वुड इट अफेक्ट इमरान खान? मुझे ये बता दें आप, इतना बड़ा जो है मुकदमा हुआ 26 नवंबर का, कितनी लाशें गिरी, कितने लोग आए, इमरान खान की सेहत के ऊपर क्या असर पड़ा उससे, ठीक है ना। सो यू हैव टू रियली सी कि अगर इमरान खान को निकालना है तो उसकी तदबीर क्या होनी चाहिए। तो क्या लगता है आपको क्या होनी चाहिए सर तदबीर? भाई सबसे पहले तो ये है कि आसिम मुनीर जो है, इफ ही इज नॉट इन पावर ओनली देन द थिंग्स विल मूव, दैट्स द बॉटम लाइन, ठीक है जी। अभी एक तो आसिम मुनीर है, ऊपर से जो उसके जो सबसे नेक्स्ट लाइन में जो पार्टी है जो कि वुड वांट हिम टू डाई इन जेल इज शरीफ, नोबडी एल्स। आई डोंट थिंक सो कि Zardari would want him to be in that condition, but these two forces and he is in Punjab, direct administered by PMLN। इस वक्त जो भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स हैं लॉ एनफोर्समेंट के, वो पंजाब में कौन दे रहा है? इसमें कोई आपको शक है? जब आपको ये 2-3 चीजें पता चल जाती हैं तो आपकी अगर तदबीर जो है वो ऐसी मतलब है कि कभी इधर कभी उधर, तो दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क। और मुझे सिर्फ ये बताएं कि फिर प्रॉब्लम ये है कि आसिम मुनीर को डायरेक्ट करके एक अवामी तहरीक चलनी चाहिए और बैनुल-अक़वामी तहरीक चलनी चाहिए। अगर पाकिस्तान में नहीं भी चल सकती तो बाहर चलनी चाहिए। अगर इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट ये देखती है कि स्ट्रीट्स में आवाम निकल आई है, स्ट्रीट्स इनके कंट्रोल में नहीं है, तो बहुत कुछ जो है वो फर्क पड़ सकता है। सही बात है। और वो चीज जो है ना आदिल, Having said that, sir, problem is कि इमरान तो आसिम मुनीर का तो नाम लेते हुए जान जाती है, आज भी किसी ने नहीं लिया। पाकिस्तान में तो कोई ले नहीं सकता। बाहर भी यहाँ पीटीआई जो बाहर बैठी हुई आप कह रहे हैं लीडरशिप, ये भी कॉम्प्रोमाइज है। तो सोल्यूशन बताएं ना, फिर है क्या? देखिए, एक तो मैं बार बार आपको ये कह रहा हूँ कि तंजीम, जब तक आप मुनज़्ज़म तौर के ऊपर इस चीज को नहीं समझेंगे कि आपने हासिल क्या करना है, तो वो चीज नहीं हासिल होगी ना। इस वक्त जो पेनी पैकेट्स में इस चीज को अप्रोच कर रहे हैं, क्या ये सिर्फ केपी के लोगों का प्रॉब्लम है? इफ इट इज नॉट ओनली केपी पीपल प्रॉब्लम, तो साइमल्टेनियसली पंजाब में, सिंध में एंड किसी हद तक बलूचिस्तान में, जीबी में तो बहुत ज्यादा, कश्मीर में, वहां पर आपने इस पूरी चीज को इकट्ठा कैसे किया और कोऑर्डिनेट कैसे किया, नंबर 1। दूसरी चीज, जब मैं ये 2 चीजें कह रहा हूँ और बार बार हम ये कह रहे हैं कि देखें, फौज का अभी मेरे जैसे बंदे का सबसे बड़ा अलमिया क्या है इस वक्त, जो आप जिस चीज, एक तो ये कि हदफ क्या है, ठीक है जी, मकसद क्या है? मकसद सीधा सीधा ये है, सिंपल ये है कि पाकिस्तानी अवाम का जो हक खुद इरादी है उसको बिल्कुल चोरी नहीं होने दिया जाए, नंबर 1। दैट इज पहले तो लेट मी जस्ट एक्सप्लेन कि जी आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। इसके अंदर जो आपने पिछले इलेक्शन में अपनी लीडरशिप, अपनी विल, वो अगर पिन्हा की है इमरान खान में और उसके साथ जो बाकी लोग हैं उनमें, तो दे आर द फ्रंट लाइन इस वक्त। अभी उसके अंदर लहजा बाय लहजा, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, अभी ये चीज जो है, जिस तरीके से मैंने पहले भी निशानदेही की कि अभी अगर जुनैद साहब जो है सिर्फ केपी के लीडरशिप को बुला रहे हैं, तो व्हाट काइंड ऑफ अ स्ट्रेटजी इज दैट? आप हाउ कह रहे हैं, फर्स्ट ऑफ this party, if it's a national party, then it has to get together. I don't see that organization and execution nationally, ठीक है जी, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। वो क्यों नहीं है, ये इसका जवाब आप खुद, मैं तो 10 चीजें बता सकता हूँ, लेकिन ये है कि दिस इज फॉर द लीडरशिप टू अंडरस्टैंड दैट, नंबर 1। जब इनका अपना जो साइड है वो अगर सॉलिड हो जाए, तो फिर उसके बाद जो मकसद है उसके अंदर जो रुकावटें हैं वो भी मैंने आपको भी बयान कर दी, ठीक है जी। तो इस चीज को हमारे जैसे लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग, एटलीस्ट माई सेल्फ, I would always expose the transgression जो ज्यादती एक इंसानी बुनियाद पर हो रही है और कैसे हो रही है। आप तो अभी जिस तरह आप बता रहे हैं 111 ब्रिगेड, इट इज बियॉन्ड 111 ब्रिगेड, ठीक है जी। आपने ये देखा कि जो 26 नवंबर वाला था उसके लिए कितनी मोबिलाइजेशन हुई, ठीक है। आपकी फोर्सेस जो हैं वो डिविजन तक जो है वो एक्टिवेट हुए, लोग जो है कहाँ से आए, ठीक है जी। अभी अगर दोबारा ये चीज होगी तो इसको एज अ मिलिट्री ऑपरेशन लिया जाएगा और इसकी मुदाफत और इसका सारा कुछ जो है वो ऐसे नहीं किया जाएगा कि जनाब ये एक सियासी प्रोटेस्ट है तो इसको सियासी बुनियाद के ऊपर जो है वो किसी तरीके से किसी रेजोल्यूशन की तरफ लाया जाए। जब आपको ये सारी चीजें समझ आ जाएंगी और डबल बातें नहीं करेंगे, आई स्वेयर इस वक्त आज की जो सबसे, क्योंकि मैं बहुत पुराने मुर्दे उखाड़ने का कायल नहीं हूँ, ठीक है। इस वक्त पीटीआई की लीडरशिप जो सबसे ज्यादा बोल रही है ऑन दिस करंट सिचुएशन ऑफ इमरान खान कंडीशन, हेल्थ, लेट्स से कि वो केपी की क़यादत है, उसके अंदर जुनैद और सुहेल अफरीदी दोनों बैठ के बात कर रहे हैं, तो आप उनकी बात सुने ना, मेरी एस्टैब्लिशमेंट और मैं तो चाहता हूं कि मैं इनको ये करूं वो करूं, यू हैव टू बी जस्ट सिंगल माइंडेड कि जनाब दिस इज द प्रॉब्लम, एक अवामी लीडरशिप है, द केसेस आर पॉलिटिकल, देयर इज नथिंग क्रिमिनल और सिविल अबाउट देयर केसेस। अगर ये पॉलिटिकल है
तो ये इसको आप जिस तरीके से गैर कानूनी तरीके से दबा रहे हैं, इट्स नॉट राइट, इट्स जस्ट नॉट राइट। इसका कोलैटरल क्या है? इमरान खान तो सिर्फ एक सिंबल से बढ़कर, मतलब लार्जर देन लाइफ एक फिगर के तौर के ऊपर सामने आ रहे हैं ना। उसके नीचे आप देखें 20 नहीं, 100 नहीं, हजारों लोग इस वक्त एड़िया रगड़ रहे हैं अपनी जेलों में, ठीक है ना। एक एक कमरे के अंदर जो है वो 40-40, 50-50 लोगों को बंद किया हुआ है। उनका खाना तो छोड़े, उनके बाथरूम जाने का, उनके बैतुल खला का बंदोबस्त नहीं है, ठीक है ना। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। किसी से बात करना हो, आपने 10,000 रुपए दो, ठीक है जी, उनसे मतलब है कि इट इज द होल थिंग इज सो क्रिमिनल कि बाय गॉड मुझे तो उल्टी आती है। तो इस चीज को मेरा यहाँ आने का मकसद जो है वो बड़ा क्लियर होना चाहिए कि ऐसे माहौल में बैठकर जहाँ पर मुझे आज़ादी है बात करने की, तो मुझे जरूर बात करनी चाहिए, ठीक है जी। दूसरा ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो लोग फर्स्ट लाइन पर हैं, नेचुरली दे हैव अ बिग फाइट एट देयर हैंड। इट इज नॉट जस्ट डायलॉग, एक तरफ तोपें हैं, बंदूकें हैं, पूरी की पूरी फौजें। तो आप जो है उसको जो है वो कह रहे हैं कि नहीं जैसा हम ऐसे करते हैं, तो ठीक है आप करते रहे, वो आपके सामने, उसका नतीजा आपके सामने। और लास्ट बात मैं आपको ये कहूंगा, नाउ इट इज नॉट अ मैटर ऑफ इफ, इट इज व्हेन। बिकॉज इमरान खान को मोर्सी बनाना जो है ना, उसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए, ठीक है। और वेल इफ दे वुड डू इट, दे वुड डू इट। ये आज के मोर्सी के साथ नहीं हुआ, आप कितने मतलब है कि पीछे चले जाएं तारीख में, ये बार बार हुआ है, ठीक है जी। हमारे साथ भी हो सकता है। आई मीन इफ वी आर 4 of us, we are sitting over here, we are sitting here at a lot of personal risk, ठीक है जी। तो इसके अंदर जो है अभी देखना पड़ेगा कि हालात कैसे अनफोल्ड होते हैं, लेकिन जो चीज़ें जिसको एक्सपोज करना बहुत ज़रूरी है, अंदर से समझते हुए। आपने बड़ा सही सवाल किया कि गोली चलेगी, मैं आपको खुले अल्फाज में कहता हूँ, गोली क्या, गोले चलेंगे, ठीक है जी। इसमें आपको शक नहीं होना चाहिए, ठीक है। पूरा मुल्क तोड़ दिया इन्होंने, वो गोलियों से ही तोड़ा ना, बमों से ही तोड़ा। आप अभी लगातार देख रहे हैं कि जनाब जिस तरीके से गोलाबारी, उधर गोलियां तो नहीं चल रही ना, पूरे जहाज जा रहे हैं, पूरे ड्रोन जा रहे हैं, हर तरह की जो है वो काइनेटिक एनर्जी जो है वो इस्तेमाल हो रही है, चाहे वो केपी हो, बलूचिस्तान हो। तो ये चीजें सब आपके सामने भाई, हम तो सिर्फ इसको एक्सपोज ही कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैं कुछ कहना चाहूंगा आदिल भाई। जी आदिल भाई, मेरा पैगाम, मैं समझता हूँ कि आपका ये जो प्रोग्राम है ना, हमारी टॉप फौज के जितने भी ऑफिशियल है वो देख रहे हैं। मेरा उनको पैगाम ये है, खुदा के लिए पाकिस्तान की हालत को संभाल लें, इतना जुल्म ना करें लोगों के ऊपर कि पाकिस्तान से इंसर्जेंसी हो। तो मुझे बड़ा दुख होगा अगर ऐसा हुआ। मगर ये लोग जो कर रहे हैं, जो जुल्म ढा रहे हैं, बेगुनाह लोगों को शहीद कर रहे हैं, मार रहे हैं, ये लोगों को मजबूर कर रहे हैं कि लोग हथियार उठाएं। हम नहीं चाहते कि कोई हथियार उठाए, हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान में और कत्ल गारत हो। मगर ये जो फौज ने जो रवैया अडॉप्ट कर लिया, यकीन करें इससे अगर इमरान खान को इन्होंने कुछ किया ना, तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि पाकिस्तान में इतनी कत्ल गारत होगी कि कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकेगा, जो हम नहीं चाहते। ठीक है, हम चाहते हैं कि अभी भी इस आसिम मुनीर जो अनकॉन्स्टिट्यूशनली इलेक्टेड आर्मी चीफ है, खुदा के लिए 28 सर्विंग लेफ्टिनेंट जनरल्स, आप लोगों को नजर नहीं आ रहा ये बंदा जो जुल्म ढा रहा है लोगों के ऊपर। जिस तरह मरियम नवाज कहती है कि ये जो दहशतगर्दी है उसके पीछे वर्दी है, खुदा के लिए अपने आप को सही करें, लोगों के दिलों में मोहब्बतें पैदा करें, ये जुल्म बंद करें, इमरान खान पर टॉर्चर करना बंद कर दें, उसको रिलीज करें, उसको मेडिकल ट्रीटमेंट दें, और फिर इंशाल्लाह आप देखेंगे पाकिस्तान जो है ना अब सही रास्ते पे चलेगा। अगर ये जुल्म उठाएंगे तो लोग मजबूरन हथियार उठाएंगे, और हम नहीं चाहते हैं कि लोग हथियार उठाएं अपनी ही फौज के खिलाफ, पर ये लोग इतना मजबूर कर रहे हैं कौम को कि लोग हथियार उठाएं। लोगों ने तो गयास अहमद साहब क्लोजिंग कमेंट्स दीजिएगा। हथियार तो जो इन्होंने उठाए में, बगावत जो है इस वक्त बलूचिस्तान में भी हो रही है, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी हो रही है, और वो उसी बगावत को इस्तेमाल करके जो है उसको टेररिज्म का नाम देते हैं और काउंटर टेररिज्म सर्विस दुनिया को दिखाते हैं कि यार ये इनको हमने कंट्रोल ना किया तो ये वो बहू है, तुम्हें आगे खा जाएगा, इसलिए तुम्हें इस फौज की जरूरत है, हमें डॉलर मालर दो, हमें जो है मसला दो। चाइना से भी लेते हैं, अमेरिका से भी लेते हैं, जिधर से जिनका जो है वो चलता है बस वहां से लेते हैं। टोटल बदमाशी प्रोग्राम है। तो फिर आपको आखिर में शेख गयास अहमद साहब क्लोजिंग कमेंट्स क्या हल नजर आता है? जी आदिल, इसमें देखें आपकी बात बिल्कुल सही है, इस ऑल पॉलिटिकल और ये सारा कुछ जो है, अगर आपको फंड्स चाहिए होते हैं तो आप इंडिया के साथ छोटी मोटी जंग छेड़ देते हैं और इसके बाद यहाँ पे इस तरह के इंसिडेंट कर देते हैं ताकि हम ये बता सकें कि जी देखें पाकिस्तान के अंदर ये सारा कुछ चलने लगा हुआ है। ठीक है, अच्छा हाँ, इसमें मेरे जो क्लोजिंग कमेंट होंगे, मैं अपनी लीडरशिप को एक पैगाम देना चाहूंगा जो कि इस वक्त डिसीजन मेकर्स हैं। मैं उनको ये पैगाम देना चाहूंगा जो कर्नल अकबर साहब ने राइटली उसको आइडेंटिफाई किया है कि देयर इज नो कोऑर्डिनेशन अमंग पीटीआई वर्कर्स, पीटीआई कैडर्स, और ये सिलेक्ट करते हैं और चूज करते हैं और उसके बाद अपने मतलब ये कि पसंद के लोगों के साथ ही कोऑर्डिनेशन करते हैं और सिर्फ उन लोगों को ही इन्फॉर्म करते हैं अपने, या उनसे ही कंसल्टेशन करते हैं। तो इन्हें एक कंट्री वाइड, नेशन वाइड जो है वो कोऑर्डिनेशन अमंग वर्कर्स और अमंग जो डिसीजन मेकर्स हैं उनके दरमियान एक ऐसा प्रोसेस डेवलप करना चाहिए कि जिसमें सारों की जो है ना वो फीडबैक लेके चला जाए। तो ये अगर नहीं करेंगे तो बिल्कुल कर्नल साहब की बात 100% ठीक है कि ये कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि यू नीड अ कोऑर्डिनेटेड एफर्ट।
सर कर्नल अकबर सर ने बहुत जबरदस्त बात की कि मुर्सी बनाना चाहते हैं। कर्नल अकबर सर, हम चाहते हैं कि आपने तो इसको बड़ा क्लियरली क्लैरिफाई करके बता दिया कि, और अमेरिका में हमारे सोर्सेस कहते हैं कि बैक्टीरियल कल्चर जो डेवलप किए जाते हैं बायोलॉजिकल वॉरफेयर के लिए, वो इमरान खान को ओरली एडमिनिस्टर किए गए पानी के अंदर। ये इल्जाम लगाया जाता है मुबैना तौर के ऊपर, और जब वो बेहोश हुए हैं तो फिर इंटरवीनसली भी उनको ये दिया गया है, जिसकी वजह से ब्लड क्लॉट डेवलप हुआ है। और जब इसके बारे में बात की जाती है तो इस वक्त कहा जाता है कि यार ये देखो, आपने बड़ा सीधा बात की है कि यार ये किस तरह की बातें कर रहे हैं, मेरी एस्टैब्लिशमेंट ये करेगी। इमरान खान बड़ा क्लियर कट बता रहा है कि भाई मुझे अगर जेल में कुछ होता है तो उसका जिम्मेदार आसिम मुनीर होगा। इसके बाद कोई शक तो पीछे रह नहीं जाता कि कौन कसूरवार है। अजीजा नेमन, इसके अंदर इसके बाद कौन सा शक रह जाता है? आसिम मुनीर को डिसलॉज करने के लिए बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर जो इतनी मैसिव यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं, पीटीआई के, तो हम इस वक्त डिसोन ही आप समझे कर दिया है, क्योंकि वो नया पाकिस्तान बन नहीं सकता और नया कचरा उसके लिए तैयार किया जा रहा है। फॉरगेट अबाउट देम, ठीक है। देयर आर डिसअपॉइंटमेंट। अपने मजे शश के प्रोग्राम नेशनल पार्टी है, लगभग ने ठीक है, नेशनल पार्टी है। नेशनल पार्टी साले कर क्या रहे हैं वहां पे बैठे हुए? कौन सी नेशनल पार्टी वो लोग चला रहे हैं? आपके सामने ही है सारे हालात इनके। तो फिर जाहिर बात है कि हर अवाम को अपना फैसला खुद करना है कि वो क्या चाहते हैं। और अवाम को एक दफा सिर्फ इमरान खान की आप तस्वीर दिखा देना तो इमाम को पता चल जाएगा कि इमरान खान किस हालत के अंदर है। आंख उसकी गल गई है, जिस्म उसका गल रहा है, बायोलॉजिकली उसको डिसमेंटल किया जा रहा है, मूर्सी बनाने की पूरी प्लान चलाया जा रहा है। क्या आप भी मिस्र की तरह जो है वो मम्मी बन के बैठे रहेंगे, फिरौनों की मम्मी बन के बैठे रहेंगे, या फिरौने वक्त से, यजीद वक्त से मुकाबला करेंगे? और डायरेक्टेड मूवमेंट हमें चलानी पड़ेगी आसिम मुनीर को डिस्लॉज करने के लिए। जो आसिम मुनीर इस वक्त बैठा हुआ है, वो जाहिर बात है वाशिंगटन डीसी में भी उसको अगर फेवरेट फील्ड मार्शल ना कहा जाए, या बीजिंग में उसको सामने बिठा के जो चीजें उसकी डिमांड्स हैं, मतलब उसको लोन रोल ओवर चाहिए, वो ना दिया जाए, तो जाहिर बात है कि उसकी उम्र, ये इसकी अपनी फौज जो है ये इसको नहीं छोड़ेगी अगर इनकी तनख्वाहें रुक जाएंगी तो। लेकिन अवाम पे टैक्स लगा के काम चलाया जा रहा है। और जाहिर बात है कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज मुकम्मल तौर पे उनकी पार्टी पटवारियों की मुकम्मल तौर के ऊपर शामिल है, और वो इस के लिए भी तैयार है कि लगभग फाइनल कमेंट देंगे, फिर हम चलेंगे। वो इस चीज के लिए भी तैयार है कि अगर पाकिस्तान मजीद टूटता तो टूट जाए, हमारे लिए ग्रेटर पंजाब ही काफी है। ये जीटी रोड का पठान हम अपने साथ में ला लेंगे, ये पेशावर तक का जो अफरीदी जो है ये भी साथ मिल जाएगा, फिक्र ना करें आप, ठीक है। ये सारे का सारा जीटी रोड का पठान, वो डीआई खान वाला भी तैयार बैठा हुआ है, स्वीट बॉय जो है। स्वीट बॉय के बाद ये गुड बॉय आ गया अभी सुहेल अफरीदी, ठीक है। ये भी साथ मिलाएंगे। और सिंध जबरदस्ती वो चाहते हैं कि कराची पोर्ट तक ईस्ट ऑफ इंडस, इसके ऊपर हम बार बार बात कर चुके हैं कि ग्रेटर पंजाब जो है वो बचे, बाकी जाता है तो जाए, जब तक नहीं जा रहा उस वक्त तक निचोड़ लो जितना निचोड़ना है। क्या ये वाकई जो है हालात उस तरफ जाते हुए कर्नल अकबर सर आपको दिखाई दे रहे हैं, या हमें कोई बेहतरी की उम्मीद रखनी चाहिए? अभी भी हमें रखना चाहिए जनाब की उम्मीद रखनी चाहिए, अभी भी हमें जो है कोई कोशिश करनी चाहिए? कर्नल अकबर सर क्लोजिंग कमेंट्स दीजिएगा, उसके बाद इजाजत लेते हैं। क्या ये जो डिवाइड है, ग्रेट डिवाइड है ग्रेटर पंजाब की और रेस्ट ऑफ पाकिस्तान की, इसकी वजह से पाकिस्तान बच पाएगा या नहीं बच पाएगा सर? देखें जी, अगला गेम टर्न जो है वो दूर नहीं है। आज 12 तारीख हो गई, हफ्ते बाद जो है आपको अगला गेम टर्न जो है बड़ा क्लियरली सामने नजर आ जाएगा, ठीक है जी। अच्छा, दूसरी बात जो है वो मैं आपको ये कहता चलूँ, 19 तारीख का ये इवेंट है, इसको ज़रा आप ध्यान में रखें। उसके बाद आगे जो है वो इमरान खान की निस्बत से इट इज़ वेरी हार्ड बट द राइटिंग इज़ ऑन द वॉल। इफ़ यू गाइस डू नॉट अंडरस्टैंड दिस, तो बाद में फिर जो है वो आप ताली बजा। और ये लगातार जो एक हिस्सा इसका रहा है, बिकॉज यू सी थिंग्स बिकम symbolic and things become concentrated in situations like this। एक फर्द वाहिद जो कि लार्जर देन लाइफ की सूरत में लीडर के तौर पर सामने आता है, और जिसके पीछे बहुत ज़्यादा एक लोगों का जो है ना जहन और रुझान होता है, तो उसमें इमरान खान को आप किसी तरीके से अपने जहन से हटा नहीं सकते। इस शख्स को, इमरान खान का होना जो है, और किसी सहल तरीके से इस चीज़ को सॉल्व करना जो है, वो इस चीज़ में पना है कि जो भी सरकर्दा लोग जो कि इस चीज़ के साथ दूसरी साइड से हैं, उनको किसी तरीके से रोका जाए। सफ़े अव्वल में फ़ौज की लीडरशिप, दूसरा जितनी जो उन्होंने पॉलिटिकल एक चोरी का फॉर्म 47 का जो गवर्नमेंट आपने लगाया हुआ है, इस चीज़ के ऊपर अगर आप वजाहत के साथ हर वक्त गवर्नमेंट की बात करते हैं, आप गवर्नमेंट की बात ही मत करें, आप बात करें इलीगल गवर्नमेंट की, ठीक है जी। आप किसी चीज़ को करते हैं रियासत, तो कौन सी रियासत, ठीक है। ये सारी जो गुड़मुड़ चीज़ें हैं, इनको आप बिल्कुल सीधी बात करें। आपने अवाम की राय से लीडरशिप चुनी, उसके ऊपर किस तरीके का जो है वो लायामल हुआ, किस तरीके से चीज़ें चली। अभी तक जो है फॉर्म 45 की गवर्नमेंट अगर पाकिस्तान में नहीं तो कहीं और तो इस्टेब्लिश हो जानी चाहिए थी ना, नहीं हुई। फिर ये जो कोऑर्डिनेशन की मैं बात कर रहा हूँ बार बार, कि आपका जो लायामल है हदफ फिक्स करने के बाद आपने उनको जो है वो हर तरीके से जो है वो फिर चलाना है। मतलब है कि सॉरी टू से वो चीज़ नहीं हो सकी, और अगर नहीं हो सकी है तो अभी तो आपके पास जो है वो कहते हैं ना मिनिमल, जो कम से कम चीज़ आप हासिल कर सकते हैं इस वक्त, उसको भी चलें आइडेंटिफाई कर लें। इस वक्त चलें जी कि ये जो भी पाकिस्तान का सिलसिला है, इलीगल गवर्नमेंट है या नहीं है, ये चलाएगी। लेकिन ये है कि इमरान खान और जो बची खुची जो ये हैं रेजिस्टेड
रेजिस्टेंस की जो कुव्वत है, लोग हैं, इन लोगों को किसी तरीके से अपने आप को कंसोलिडेट करना पड़ेगा। और ये जो एक्सपोज करना है इस चीज़ का कि जनाब जो चीज़ भी ये हो रही है उसके अंदर कौन लोग हैं। अगर आसिम मुनीर है तो वो है, अगर उसके अंदर शहबाज शरीफ है तो वो है, उसके अंदर अगर मोहसिन नकवी है तो है, अगर उसके ये एग्जीक्यूटिव में आपको टॉप लेवल की बात बता रहा हूँ, मरीम नवाज है तो है, ठीक है ना। और फिर नीचे जो पूरा इसको चीज़ को आगे लेके चल रहे हैं और सारा कुछ, जब आपको ये चीज़ समझ आए तो आप इन चीज़ों के ऊपर बात करें। कभी आप जो है वो इनके नाम नहीं ले सकते आप, नौज़बिल्ला। तो ये चीज़ें, इन चीज़ों को थोड़ा सा आप ज़हनी तौर पर सही करें, इसकी बात सही तरीके से करें, फिर देखें क्या असर होता है। वेरी गुड। ठीक है शेख रज़ा साहब, हमने सुबह यही बात की थी कि जो फॉर्म 47 है इसकी हुकूमत को यार आप मानते क्यों हो कि ये फॉर्म स्टेट है या हुकूमत है? इसकी साख यही मौजूदा रजीम जो है इसकी साख ही सिरे से नहीं है, चोरी के वोटों के ऊपर बनी हुई है। फिर इसको मान कौन रहा है? यही पीटीआई की है जो हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा में बनी हुई है और ये असेंबलियों में जो लोग बैठे हुए यही मान रहे हैं ना। दे रिजाइन जाए, बाहर क्यों नहीं जाते? बात तो सारी ये है, कंफ्यूजन तो है। तारिक साहब क्यों नहीं आया आसिफ भट्ट साहब बोल के भी यहाँ पे? जाहिर बात है मैं ये कहूंगा कि आपने मुझे पहले ही कहा था कि वो नहीं आएंगे, ठीक है। मैंने आदिल राजा ने मुझे पहले कहा था कि वो नहीं आएगा, मैंने कहा नहीं आएगा वो। तो बेसिकली आदिल राजा वाज राइट। अच्छा आदिल, इसमें देखें आर्टिकल 8 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो ये कहता है कि कोई भी कानून जो कि फंडामेंटल राइट से मुतनाज़िया होता है वो कानून नहीं हो सकता, वो वाइड होता है। आपके जो अदालती निज़ाम है अगर आप उसको खत्म कर देंगे तो ये जो 26वीं और 27वीं तरमीम है ये तो आर्टिकल 8 से जो है वो कंट्राडिक्ट करती है। तो जब ये सारी चीजें ही ये उस 26वीं और 27वीं तरमीम पे खड़ी हैं तो इसका मतलब है कि ये पूरे का पूरा निजाम ही बोगस है। तो जी बोलिए प्लीज, बोलिए। नहीं बस ठीक है, मतलब ये चीजें जो है वो लोगों को पता होनी चाहिए कि ये जो समझ रहे हैं ये बेसिकली एक रोग गवर्नमेंट है, ये एक्चुअल गवर्नमेंट नहीं है, ये ट्रू रिप्रेजेंटेटिव नहीं है पाकिस्तानी अवाम की। जो कि प्रीएम्बल हमारा पाकिस्तान का कहता है कि हकमियत अल्लाह ताला के बाद अवाम की थ्रू देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। तो ये है सारी स्टोरी। बात सीधी सी ये है कि पूरा पाकिस्तान, जिसने पाकिस्तान के 80 से 90% लोगों ने इमरान खान को वोट दिया, और सारी बात अपनी जिंदगियों के अंदर जो है उन्होंने उनको भी देखना है, वो चीज पाकिस्तानी जो है वो अपनी जिंदगी के अंदर भी देख रहे हैं। इसी आपकी मजबूरी को इस्तेमाल किया जा रहा है, आपसे टैक्स काट के आपके पैसे के ऊपर आपके ऊपर डंडा चलाया जा रहा है। तो आप कम से कम डिमांड तो कर सकते हैं, जहां जहां बैठे हैं वहीं से बैठ के आप डिमांड तो कर सकते हैं कि हमें इमरान खान को दिखाओ। इमरान खान को देखने की तो डिमांड कर लो, डिमांड करो, इमरान खान को दिखाए, जो करना है करे ना, लेकिन दिखाए इमरान खान को, ताकि ये कौम अपना फैसला कर ले कि पाकिस्तान जो है वो अख्तर मैंगल जो कह रहा है वो ठीक है, या जरदारी ने एक टाइम पे पाकिस्तान खप्पे कह दिया था, अब खप्पे या ना खप्पे इसका फैसला जो है वो पाकिस्तानी जो पीछे खपा हुआ है पाकिस्तान वो फैसला कर ले। ताकि आप दिखाओ इमरान खान को वोट दिया है, उसको दिखा दो, या उसके साथ जो भी करना कर लो, डंडे के जोर पे कब तक चला लोगे मुल्क को? और फिर बेसिक क्वेश्चन दोबारा से आपकी वेरी फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर उठ जाता है। ये इमरान खान जो बार बार कहते थे कि फौज ना होती तो मुल्क के 3 टुकड़े हो जाते, खान साहब 2 तो हो गए, बाकी आपके साथ जो फौज करी है उसके बाद मजीद भी टुकड़े ही हमें होते हुए नजर आ रहे हैं। खुदा ना खास्ता मेरे मुंह में खाक, लेकिन नजर तो यही आ रहा है। हम चाहते हैं कि किसी तरह ये बच जाए मामला, लेकिन लगता नहीं है बच जाए। आप खुद भी तो कहते हैं कि मेरे साथ कुछ हुआ तो आसिम मुनीर करेगा। तो आसिम मुनीर कौन है? आसिम मुनीर इसी फौज का सरबराह है जिस फौज के ऑर्डर ये सुन रहा है, जो ये फौज सुन रही है उसके ऑर्डर अपने कैरियर्स को प्रायोरिटी दे रही है, लेकिन कौम को प्रायोरिटी नहीं दे रही है। ये इसी फौज के सर के ऊपर ही तो आसिम मुनीर सब कुछ कर रहा है। तो फौज भी मेरी फिर कैसे हो सकता है? कॉन्सेप्ट क्लियर करें यार, अपने कंफ्यूजन खत्म करें खुदारा, जो कल अकबर बात कर रहे हैं, तभी बात आगे बढ़ेगी, नहीं तो बात ही आगे नहीं बढ़ेगी। ये कॉन्सेप्ट क्लियर करें तभी मुल्क बचेगा, नहीं तो मुल्क ही नहीं बचेगा। फिर वो हिंदुस्तान वाले जो तुम्हें ताने मारते हैं, फिर वो क्या सही मारते हैं? फिर तो बंगाली जो है वो बांग्लादेश वाले जो है वो सियाने निकले कि वो तुम लोगों को ये जो पंजाबी डोमिनेंस है और पंजाब सेंट्रिक माइंडसेट है, जीटी रोड का पठान भी शामिल है, ठीक है, और कराची वाल भी शामिल है यहाँ पे, ये मत समझो कि बाकी लोग शामिल नहीं है। ईस्ट ऑफ इंडस जो ये गेम चल रही है, फिर वो समझदार थे कि उन्होंने अपना मुल्क अलग कर लिया, लेकिन दरमियान में हिंदुस्तान था, तुम कहते हो इस वजह से टूट गया था, तुम्हारा कसूर नहीं था। और यूएसएसआर भी जिस तरह की तुम बदमाशी कर रहे हो, उनके भी पास भी बड़ी बंदूकें थी, वो भी टूट गया था। उसके दरमियान में तो कोई दुश्मन मुल्क बैठा हुआ नहीं था, क्योंकि वो इकोनॉमी नहीं चला पा रहे थे। ये इसने आसिम मुनीर ने वादा किया था $20 बिलियन दे देगा मोहम्मद बिन सलमान, और $10 बिलियन दे देगा मोहम्मद बिन जायद, और $20 बिलियन दे देगा कतर वाला शेख। और कहां है वो डॉलर? कहां है डॉलर? कोई ला सका? ये टैक्स दे के बिजली के सोलर कैंसिल करके, नेट वो मीटर जो चेंज करके, रिवर्स करके, डायरेक्ट टैक्सेशन करके, डायरेक्ट टैक्सेशन के जरिए उधार उतार रहा है, मजीद उधार ले रहा है, और तुम्हारे ऊपर डंडे चला रहा है। यार कहां पे इसने क्या काम कर दिया है जिसकी वजह से इसको बर्दाश्त कर रही है ये फौज? तनख्वाहें फौज की तो आ रही है, लेकिन जवानों की तो पेंशन भी इस वक्त कम से कम एफसी वालों की रुकी है, आगे जाके फौज की भी रुकेगी, सर के ऊपर पड़ेगी। फिक्र ना करो, किस तरह चलोगे? चाइना वाले तुमसे वैसे तंग बैठे हैं, चाइना देगा तुम्हें बैकरोल करेगा। वो कहते हैं कि इनकी ऐसी की तैसी, ये जो बात करते हैं वो पूरी नहीं करते हैं, और ऊपर से बहाने बनाते हैं, झूठ बोलते हैं। अमेरिका वाले से बात करो तो सर ट्रंप का क्या कहता है कि इमरान खान एक बात करता था, बात पे पक्का था, दुश्मनी भी खुल के करता था, दोस्ती भी खुल के करता था, और फिर तोड़ साथ जाता था। और इसकी तो कोई बात ही नहीं है, ये तो हर महीने क्या हर हफ्ते अपनी बात बदल लेता है।
जो चाइना का गिला वही अमेरिका का गिला है, और अरब शेखों का भी यही गिला भाई। आप मोहम्मद बिन जायद ने से आपने कहा कि उसके सर के ऊपर आपने मोहम्मद बिन सलमान से झगड़ा कर दिया सऊदी अरब से। आप बताएं, शाही खानदान से मुलाकात आपकी नहीं हो रही, तिल का आपने जोर लगा लिया। आप बताएं, यूएई को आपने जो खुश किया था, उन्होंने वीजे आपके कल रोक दिए। आप बताएं, उन्होंने तो जो है $2 बिलियन के लोन के लिए भी सिर्फ कहा कि 30 दिन में वापस करो, और 3% से 6.5% सूद कर दिया है। कौन भर रहा है? आम आवाम भरी है, आपके बिल भर रहे हैं। आप लाइन लगा के खड़े हुए कि एक साइड में जो है वो लोग थप्पड़ मारने वाला आगे खड़ा हुआ है, संतरी दूसरा खड़ा हो जाए। ये जो सोच है, इसकी वजह से मुल्क पहले टूटा था और दोबारा टूटने की तरफ जो है खुदा ना खास्ता बहरहाल जा रहा है, वेदर यू लाइक इट और नॉट। ठीक है, उसके बाद इंपॉर्टेंट ग्रेटर पंजाब बना लोगे ना, इस ग्रेटर पंजाब को ये जो डंडा पूरे पाकिस्तान को दे रहे हैं ना, ये फिर इस पंजाब के अंदर आके ग्रेटर पंजाब में सिर्फ देंगे, क्योंकि इन्होंने डंडा देना है, इन्होंने तो अपना हुक्मरानी चलानी है, फिर ये आपके लिए डंडा तैयार होगा। ठीक है, अब बारह खाता है या नहीं खाता ये फैसला हर किसी ने अपना करना, लेकिन एक दफा इमरान खान को देखने की डिमांड कर लो, उसके बाद अपना फैसला कर लो, फैसला पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया कर्नल सैयद अकबर हुसैन सर, चौधरी तारिक साहब, शेख गयास अहमद साहब, आपका ज्वाइन करने का। अजीज़ान मन, आपने ज्वाइन किया हजारों की तादाद में, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डिमांड करें इमरान खान को देखने की, और ये जो बिकाऊ माल है यहाँ पे, जो सच सुन के रा 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 करना शुरू हो जाता है, इनको कहो हमें इमरान खान को दिखाओ ना। किस चीज से डरते हो तुम फौज बहुत बड़ी बला बनते फिरते हो, हमें इमरान खान को दिखाओ, हम अपना फैसला करें, ताकि फैसला करें अपना भाई, सीधी सी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया अजीज़ान मन, थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।